हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए अनअकैडमी एक्सेलरेट लेकर के आया है, जो कि आपका 4 अप्रैल को होगा, संडे 4 to 5 PM पे। इसमें आपके हिंदी के 50 क्वेश्चन होंगे, तो जिनका भी सब्जेक्ट हिंदी है वो इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इनरोल कर सकते हो। इसमें आपको 100% स्कॉलरशिप जीतने का चांस है यूजीसी नेट के सब्सक्रिप्शन पर। ठीक है, तो अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, आप जल्दी से एनरोल कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना होगा शिक्षा 10। इसके अलावा बहुत सारे रिवीजन बैचेस आए हैं अनअकैडमी पे, जैसे कि अभी रिवीजन थ्रो PYQs के बैच आए हैं, जो कि आपका 1 अप्रैल से। देखिए, ये फिलॉसफी एंड पेपर 1 के लिए बैच स्टार्ट हुआ है। नवदीप कौर और संजना मैम, ये दोनों मैम आपको पढ़ाएंगी बहुत ही अच्छे से। इस पर रिवीजन चलेगा सारा का सारा, और सब कुछ PYQs के थ्रू पे होगा। ठीक है, इसी तरीके आपका क्रैश कोर्स आया है लॉ का, ये भी आपका पूरा MCQs बेस होगा। ये आपका May 21 के लिए है, और ये आपका 1 अप्रैल से ये भी बैच स्टार्ट हो रहा है। राजीव कुमार सिंगल और विनुंदर रूटिया सर जो हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। और ऐसे ही आपका एक रिवीजन थ्रो PYQs का बैच है पेपर 1 एंड सोशोलॉजी के लिए। इसमें आपको तलवीर सिंह और शालिनी मिश्रा मैम जो हैं वो पढ़ाएंगे। 31 मार्च से आपका ये बैच जो है स्टार्ट है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, लेट मत कीजिए। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया वो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके शिक्षा 10 कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और आपको 10% जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा। प्लस या आइकॉनिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, जैसे कि आपका रिवाइज इंडिया फॉर एनटीए यूजीसी नेट जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो इसमें जो है आपका रिवीजन हो रहा है, 12 डेज़ का प्लान है। इसमें आपके 21 सब्जेक्ट जो है एनटीए यूजीसी नेट के वो कवर किए जाएंगे, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। आप देख सकते हो कितने सारे एजुकेटर्स हैं। ठीक है, 33 एजुकेटर्स हैं। इसमें आपका 12 डेज़ का 200+ सेशंस होंगे, और सारे सब्जेक्ट इसमें आपके होंगे। आपको बस करना क्या है, एनरोल करना है, और 12 डेज़ का प्लान है, आपका पूरा का पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा। तो बस इनरोल कीजिए, आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना होगा, और ये आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए शिक्षा 10, और जल्दी से एनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स अवेलेबल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं, जो है अशोक के स्तंभ लेख और उससे संबंधित स्थल। ये आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में, तो चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। लिपियाँ भी देख लेंगे कि कौन से स्तंभ लेख की कौन सी लिपि है। ठीक है, तो चलिए आते हैं। देखिए, इस पे पहला लेख की अगर हम बात करें तो शहबाजगढ़ी। देखिए, अशोक के जो लेख हैं वो आपके इंडिया में तो पाए जाते हैं और इंडिया से बाहर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अशोक के लेख में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी का जो लेख है ये कहाँ पे, अगर स्थल की बात करें, जगह की बात करें, तो किस जगह पे है। देखिए, पेशावर पाकिस्तान, पेशावर पाकिस्तान में शहबाजगढ़ी का लेख है। ठीक है, यानी कि आपका ये इंडिया से बाहर है। और अगर लिपि की बात करें तो खरोष्ठी लिपि है। ठीक है, कौन सी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है। ठीक है, आपकी दो तरह की लिपियाँ, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं वाली, खरोष्ठी और ब्राह्मी होती हैं। ठीक है, तो शहबाजगढ़ी जो है वो कहाँ पे स्थित है, पेशावर, पाकिस्तान के पेशावर में। और किस लिपि में है, उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी लेख हैं, वो खरोष्ठी लिपि में। देखिए, आपके लेख कितने तरीके के पाए जाते हैं। लेख आपके जैसे स्तंभ लेख होता है, शिलालेख होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं शिलालेख, ठीक है, जो कि मतलब पत्थरों में पाए जाते हैं। इसके अलावा स्तंभ लेख भी पाए गए हैं अशोक के। और लेखों में ही एक लघु शिलालेख भी होते हैं, जैसे ये बड़े हैं शिलालेख, और ऐसे ही एक होते हैं लघु शिलालेख। उनके लिए भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगी, जिनमें सारे लघु शिलालेख जो हैं वो हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अशोक ने 84,000 स्तूपों को निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और अशोक के जितने भी आपके ये स्तंभ लेख हैं या शिलालेख हैं, इनको पढ़ने का श्रेय किसको जाता है, इनको पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। और उन्होंने ही पढ़ के बताया था कि अशोक का नाम जो है किस नाम से वर्णन किया गया है, देवनाम प्रियदर्शी से। ठीक है, चलिए, तो देखिए हमने पहला वाला देख लिया जो शहबाजगढ़ी का था। दूसरा देख लिया मनसेहरा। मनसेहरा का जो है ये भी आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान के हज़ारा में है। और अगर बात करें तो ये भी सेम लिपि है, खरोष्ठी लिपि। ठीक है, कौन सी लिपि में है, खरोष्ठी लिपि में है। तो ये दोनों आपकी खरोष्ठी लिपि में है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग इन पे, देख लीजिए। अब ये सारे आपके इंडिया के अंदर के हैं गिरनार। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो आपके
पाकिस्तान के हैं वो खरोष्टी में, और जितने भी आपके अभी मैं इंडिया में पढ़ाऊँगी वो सारे आपके ब्राह्मी लिपि में हैं। आपसे पूछ लेता है कि जैसे ऐसे पूछ लेगा गिरनार का जो अभिलेख है, ठीक है, जो गिरनार का अभिलेख है वो कौन सी लिपि में है, तो आप लिख लोगे ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। तो देखिए गिरनार आपका कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। गिरनार आपका कहाँ पे है, गुजरात में है, और ये किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है, ठीक। यहाँ से जितने भी हैं अब सब ब्राह्मी लिपि में, देखिए सब में ये लगा हुआ है ना, तो ये सब के सब ब्राह्मी लिपि में है, ठीक। उसके बाद गिरनार हो गया हमारा। उसके बाद देखिए सोपारा का जो अभिलेख है वो कहाँ पे है, वो महाराष्ट्र के थाने में है, ठीक है, महाराष्ट्र के थाने में है, और लिपि इसमें भी ब्राह्मी है, ठीक, महाराष्ट्र के थाने में। उसके बाद देखिए कालसी का जो अभिलेख है ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड के देहरादून में है, ठीक है। कहाँ पे है, उत्तराखंड के देहरादून में है, और ये भी आपका ब्राह्मी लिपि में है, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं, देखिए जौनगढ़ का, और ये जौनगढ़ जो है इसको जौगढ़ भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है आपको, जौगढ़ का अभिलेख, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये है गंजाम उड़ीसा में, उड़ीसा के गंजाम में है, और ये भी किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। उड़ीसा के गंजाम में जौगढ़ का अभिलेख या जौनगढ़ का अभिलेख। उसके बाद देखिए धौली का अभिलेख, जो धौली का अभिलेख है ये आपके उड़ीसा के पुरी में है। पुरी वही जहाँ से जगन्नाथ भगवान जी की यात्रा निकलती है, जिसको जगन्नाथपुरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो उड़ीसा के पुरी में है कौन सा अभिलेख, धौली, ठीक। तो धौली वाला जो है आपका वो उड़ीसा के पुरी में है, ये भी आपका ब्राह्मी लिपि में है, ठीक। उसके बाद देखिए एरगुड़ी का अभिलेख आता है, और एरगुड़ी का जो अभिलेख है वो कहाँ पे है, वो आंध्र प्रदेश के कुरनूल में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में है, और ये भी आपका कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया, देखिए यहाँ पे ये सारे अभिलेख थे जो कि आपसे पूछे जाते हैं, बड़े वाले स्तंभलेख, ठीक। तो शाहबाजगढ़ी, मानसहरा, गिरनार, सोपारा, कालसी, जौनगढ़ या जौगढ़, और धैली और एरगुड़ी, ये हैं अभिलेख। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके स्थल भी हम लोगों ने देख लिए, पेशावर में पाकिस्तान के हज़ारा में, गुजरात में, थाने में, देहरादून में, गंजाम में, पुरी में, कुरनूल में, ठीक है। और कौन सी लिपि है, लिपि भी हम लोगों ने देख ली, जो पाकिस्तान वाले दोनों हैं वो दोनों खरोष्ठी में है, और बाकी जितने भी आपने देखे वो सब ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। तो अब आई थिंक इसमें कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप अशोक के स्तंभलेख और उनसे संबंधित स्थल अब समझ पाएंगे। अब देखिए ये तो हो गए। अब और भी जो है इम्पोर्टेंट वाले लघु शिलालेख हो गए, और भी जो हो गए वो सारे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें देखेंगे। और ये आपको कैसी लगी है वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आज मैंने कवर की हैं। आपसे बहुत ज़्यादा जो है पूछा जाता है, और कई बार क्या होता है कि जब हम लोग इकट्ठा नहीं पढ़ते हम लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, और वैसे भी इतने शिलालेख और स्तंभलेख हैं जिनसे हम लोगों को कन्फ्यूज़न होना बहुत ही नॉर्मल बात है। तो इसलिए आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मुझे बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन सी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।